नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीता गार्गी नेचुरोपैथी से। आज मैं आप लोगों के सामने हार्ट डिसीज़ क्या होता है और ये कैसे होता है और इसको कैसे हम प्राकृतिक चिकित्सा के से ठीक कर सकते हैं और इसके बचाव भी कैसे कर सकते हैं कि ताकि ये हो ना, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले तो हार्ट डिजीज़ क्या है। जब हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है, आप बहुत सारे उसमें रीज़न है, जैसे डेयरी फूड हम ज़्यादा लेते हैं या पैकेट बंद चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, प्रोसेसिंग फूड ज़्यादा लेते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के होने में इम्बैलेंस पैदा करती है और पूरी तरह से पूरे बॉडी को ब्लड सर्कुलेट नहीं करती है। उसी को हम लोग ब्लॉकेज कहते हैं। तो या कहीं कहीं ब्रेक कर देता है, या तो बहुत तेज़ होता है, या तो बहुत धीमा पड़ जाता है। तो इसको भी हम लोग उसी ब्लॉकेज की ही नाम देते हैं और मेडिकल भाषा में इसके बहुत तरह तरह के नाम भी हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि हार्ट ब्लॉकेज हमें हो ही ना, और अक्सर 40 की अवस्था होने के बाद हमारा जो ब्लड है वो मोटा होने लगता है, लेकिन जो हमारा डाइट है वो वैसे ही रहता है। जो हम 20 से 25 में लिए रहते हैं वो 40 तक लेते हैं। लेकिन उम्र के साथ साथ हमारा जो काम है, जो हमारा शारीरिक काम होता है, मानसिक काम होता है, वो या तो मानसिक काम बढ़ता है और शारीरिक काम कम होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का डाइट भी बैलेंस होना चाहिए। डाइट में कितनी न्यूट्रिशन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन, कितना मिनरल्स, कितनी विटामिन्स लेनी चाहिए, इसके लिए डाइटिशियन से संपर्क हमें करना चाहिए, ताकि वो समय समय पे आपको उसके आपके डाइट चार्ट में परिवर्तन कर सके। या आप अपने डॉक्टर से अपना प्रॉपरली चेकअप कराएंगे तो उससे भी आपको लगेगा कि आपको ब्लड थिनर की ज़रूरत है कि नहीं, और बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ रहा है। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में इसको कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले हमें सुबह में जो हमारा नाश्ता होता है वो 4 प्रकार का फ्रूट होना चाहिए, जो सीजनल होना चाहिए। 4 प्रकार का कोई भी सीजनल फ्रूट आप ले लीजिए जो सस्ता है, सुलभ है। जैसे अभी इस टाइम पे जाड़े का समय है, तो जाड़े के समय में ग्रेप्स बहुत सस्ते हो रहे हैं, सीजनल भी है, और चुकंदर है, और पपीता है, केला है, अनार है, और बहुत तरह तरह की इस तरह के फ्रूट्स इस समय जो सस्ते हैं, आपको सस्ते और आपका जो लोकल मार्केट में सस्ता है, अवेलेबल ईजी वे में अवेलेबल हो जाता है, उस तरह का हमें 4 फ्रूट अपने हाइट, अपने वेट के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। हम किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में, किसी भी प्रदेश में रहते हो, जो वहाँ का लोकल फ्रूट है उसको हमें लेना चाहिए। बहुत ये नहीं है कि कीवी ले, कोड़ा ले, और मौसम नहीं है तो बिना मौसम का, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सबसे महंगे फल हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बहुत आपको एनर्जेटिक करेगा, वो आपको बहुत विटामिन देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपका सस्ता फ्रूट है और आपका जो लोकल, जो स्थानीय है, उसको हम बस इतना, हम लोग थोड़ा सा उसमें इतना ध्यान दे सकते हैं कि जब भी हम फ्रूट मार्केट से ले आएँ तो केमिकल वाला हो या विदाउट केमिकल वाला हो, उसको हम लोग नॉर्मल पानी में कम से कम 20 से 25 मिनट रख दें। रखने के बाद हमारा अगर वेट अगर 80 केजी है तो हमें 800 ग्राम दिन भर में देना चाहिए। जो दिन भर का मतलब ये नहीं कि पूरा दिन भर, जब 2 बार अगर हम मील ले रहे हैं तो 2 बार हमें ऐड करना चाहिए, 3 बार अगर हम मील ले रहे हैं तो 3 बार हमें ऐड करना चाहिए, इस तरीके से। तो उसको 800 ग्राम को आप 3 बार में डिवाइड कर दीजिए एक साथ। अगर 800 ग्राम नहीं खा पाते हैं तो एक बार 500 ग्राम ले लीजिए, एक बार 300 ग्राम ले लीजिए, एक बार 400 ले लीजिए, ऐसे ऐसे करके मतलब आप ले सकते हो उसको, जिस भी अपनी सहूलियत और अपने डाइट के अनुसार या अपने भूख के अनुसार आप उसको ले सकते हैं। और जूस हमें कम से कम लेना चाहिए। जैसे अगर अनार है, अगर हम कच्चा खा लेते हैं तो ज़्यादा फ़ायदे करता है। ऑरेंज है, अगर हम कच्चा खा लेते हैं, अंगूर है, अगर हम अच्छे ऐसे खा लेते हैं तो उसमें फ़ाइबर भी मिल जाता है हमें, और उसके विटामिन्स भी, और अल्कलाइन जूस भी मिलता है। हमारी पानी की जो कमी होती है हमारे बॉडी के अंदर, वो भी पूर्ति होती है और हमें एक्स्ट्रा पानी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फलों में इतने ज़्यादा रस होते हैं, फिर वो हमारे बॉडी का जो उसका फ़ाइबर होता है वो बॉडी के अंदर जाके हमारे कोलन को डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, और फाइबर ही हमारे पेट को फ्लैश करने का काम करता है। इसलिए फ़ाइबर की मात्रा हमें जो है वेजिटेबल्स, रा फूड होता है, कम से कम 80% लेना चाहिए, और जो पका हुआ फूड है या मतलब डेड फूड है उसको कम से कम 20% लेंगे तो हमें लग रहा है आधी बीमारी आपको पहले बाइट में, पूरी गारंटी के साथ कहते हैं, पहली बाइट में ही आपको उसका रिजल्ट दिखने लगेगा। और लंच लेने से पहले हम लोगों को 2 प्लेट ले लेनी चाहिए। एक हमारा अगर वेट 80 kg
लीजिए तो हमें सलाद जो कच्ची सब्जियां होती हैं जो भी सीजनल है वही वाला मैं फिर कहना चाहूँगी, जो सीजनल है और सस्ता है उसमें भी यही फार्मूला लागू होता है कि कोई भी सब्जी हम लाते हैं तो उसको आधा घंटा 20 मिनट पानी में रख देते हैं। जो कच्ची पत्तियां हैं उसको जूस के रूप में ले लेते हैं, नहीं तो आटे के रूप में गूँथ देते हैं। आटा उससे अगर पालक है, मेथी है, चौराई है, बथुआ है, तो इसको हम पीस कर आटे में गूँथ कर उसकी कंपोस्ट रोटी बना लेते हैं। और जो भी सब्जी उबली बिना तेल के बिना उसको हम पका लेते हैं। सब्जियों को काट के अच्छे से आप 1 गिलास पानी कढ़ाई में डालिए, उसके बाद उसको जो भी आपको सब्जी उसको उसमें डाल दीजिए। आधी पक जाए तो उसमें से पानी ले लीजिए, पानी का लेकर उसमें टमाटर, हल्दी, मिर्चा, लहसुन, अदरक, जीरा, बड़ी इलायची, लौंग लेकर उसको मसाले को पीस लीजिए। फिर उसी कढ़ाई में उन मसाले को जो उसका पानी उसके साथ में डाल दीजिए। पक जाती है सब्ज़ी तो फिर उसमें सेंधा नमक डाल के आप चूल्हे को बंद कर दीजिए और सब्ज़ी को ढक दीजिए। 10 मिनट के बाद उसको खा लीजिए। आपको किसी प्रकार का कोई भी हार्ट ब्लॉकेज हो, ऑयल फ्री सब, मतलब अगर आप चाहते हो ऑयल फ्री खाना बिल्कुल बिना कोई रिफाइंड, बिना किसी ऑयल के, तो एकदम 100% ऑयल फ्री, और आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही नहीं। और कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे बॉडी में धीरे धीरे कम होकर धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। डिनर में भी आप शाम को देखिए टाइम का बहुत बड़ा हमारे बॉडी के अंदर, मतलब टाइम का एक बहुत बड़ा कारण होता है बीमारी होने का। जैसे सूर्योदय होता है तो हम अपनी जो भी डेली रूटीन से अगर ख़त्म करने के बाद जैसे ही हम नहाते हैं हमें भूख लगता है। इसका मतलब बॉडी उस समय कुछ उसको चाहता है, एनर्जी चाहता है, उसकी एनर्जी ख़त्म हो रही है। तो उस समय हम लोग फ्रूट का ब्रेकफास्ट कर लेते हैं या जूस ले लेते हैं। उसके बाद जो भी आपका मन कर रहा है, उसके बाद शाम को भी आप 6 से 7 बजे के बीच सूर्यास्त होने के 2 घंटा पहले या 1 घंटे बाद हम रात का डिनर अगर ले लेते हैं तो और सोने से 3 घंटा पहले, अगर मान लीजिए 10 बजे आप सोते हैं तो 7 बजे आप ले लीजिए भोजन। उसके बाद जो भी काम करना है आप रात को 10 बजे सोइए, 11 बजे सोइए। सुबह आपको देखिएगा आप बहुत फ्रेश फील करेंगे और बॉडी एकदम एनर्जेटिक और एकदम एक्टिव होगी। किसी प्रकार का आपको प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, किसी प्रकार का आपको जो है गर्म पानी नहीं पीने पड़ेगा, किसी प्रकार का आपको चूरन नहीं खाना पड़ेगा। इस तरह से हम हार्ट ब्लॉकेज से और डायबिटिक होने से बच सकते हैं। तो हमें लगता है कि आप लोग ये एक ऐसा कुछ मैंने नहीं बताया जो आप नहीं जानते, बस इसको थोड़ा सा मैंने प्रोसेस में इसको थोड़ा सा मैंने एक माला के रूप में आपको बता दिया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हार्ट ब्लॉकेज नहीं होता है। और प्रकृति के नियमों को अब अपनाइए। प्रकृति अगर सुबह कहती है, सुबह बना है हमें उठने के लिए, तो सुबह उठना चाहिए। दोपहर में हमें थोड़ा सा एनर्जी पावर हमारा कम होता है, इसका मतलब हमें थोड़ा उस समय एनर्जी चीज़ें कम लेनी चाहिए और सुबह में एनर्जेटिक चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए। शाम को हमको लगता है कि एकदम अब मेरा शरीर एकदम लस्त हो रहा है, तो इसका मतलब हमें कम एनर्जेटिक चीज़ें लेनी चाहिए और अब हमारे बॉडी को रेस्ट चाहिए। तो ये पूरा प्रकृति का नियम है और प्रकृति के नियम से अगर आप चलते हैं तो हमें नहीं लगता कि आप बीमार पड़ेंगे।